हर एक लम्हा अक़ीदत सलाम करती है, नबी के रोज़े को जन्नत सलाम करती है। और सजा के बज़्म नबी आज इस धरती पर हुज़ूर आपकी उम्मत सलाम कहती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे ख़राब लगे सामने से हट जाए और जिसको नींद आ रही हो सोने के लिए घर जाए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन इला गैरि निहाया। आइए बड़ी तेज़ी के साथ बारगाह रिसालत मआब शहंशाह ज़ीवक़ार महबूब परवरदिगार के दरबार दुर्दबार में दुरूद पाक का नजराना बअंदाज़े ग़ुलामाना अपने आका की बारगाह में पेश करें और अक़ीदत से झूम कर नबी पे दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हज़रात, वक्त ज़्यादा हो चुका है। जो हज़रात खुतबा में या नुक़बा में जाना चाहते हैं, मेरी तरफ से भरपूर इजाज़त है, वो जा सकते हैं, कोई शिकायत नहीं होगी। इसलिए बस चंद मिनट मुझे बर्दाश्त कर लें। आप नहीं थोड़ी देर आप मुझे बर्दाश्त करें। इंशाअल्लाह चला हूँ सूए बैतुल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। ताअल्लाह जो होगा देखा जाएगा। वहाबी पीठ पे गठरी बांध कर चलता है, चलने दे, कहे जा या रसूल अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। नहीं ज़ादे सफ़र हासिल अगर कुछ रह रहे तैबा, कदम रख पड़ के बिस्मिल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। सदा मंसूर ने जिस दम सुनी सोली पे चढ़ने की, कहा उस वक्त हक़ अल्लाह, जो होगा देखा जाएगा। इंशाअल्लाह थोड़ी देर आप मुझे 10 से 15 मिनट बर्दाश्त कर लें। बादहू सलातो सलाम का गुलदस्ता हो। काफ़ी देर से आप शोरा को और खुतबा को सुन रहे हैं। एक मरतबा अक़ीदत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। शायर कहता है कि उनसा नहीं जहान में इंसान देखिए, उनसा नहीं जहान में इंसान देखिए, और नाजिल किया है रब ने वो कुरान देखिए। उनसा नहीं जहान में इंसान देखिए, नाजिल किया है रब ने वो कुरान देखिए। और क्या उनके रूए पाक की अजमत करूं बयां, है चांद जिनके हुस्न पे कुर्बान देखिए। क्या उनके रूए पाक की अजमत करूं बयां, है चांद जिनके हुस्न पे कुर्बान देखिए। और वो कौन सा है इल्म जिसे जानते नहीं, वो कौन सा है इल्म जिसे जानते नहीं, पढ़कर जरा तो सूरह रहमान देखिए। वो कौन सा है इल्म जिसे जानते नहीं, पढ़कर जरा तो सूरह रहमान देखिए। और इश्क़े नबी में तोड़ करके सभी रख दिए, इश्क़े नबी में तोड़ कर के सभी रख दिए। हजरत अवैस करनी ने दंदान देखिए। इश्क़े नबी में तोड़ करके सभी रख दिए। हजरत अवैस करनी ने दंदान देखिए। और दामन न छोड़ा आपका तकलीफ को सहकर, यह है बिलाल हबशी का ईमान देखिए। दामन न छोड़ा आपके तकलीफ को सहकर, यह है बिलाल हबशी का ईमान देखिए। और नजदी वहाबी कैसे करेगा बराबरी, नजदी वहाबी कैसे करेगा बराबरी,
जिब्रील जिनके दर के हैं दरबान देखिए, जिब्रील जिनके दर के हैं दरबान देखिए। और अहले सुनन का चर्चा है घर घर में आज भी, अहले सुनन का चर्चा है घर घर में आज भी। ये है बरेली वाले का एहसान देखिए, अहले सुनन का चर्चा है घर घर में आज भी। यह है बरेली वाले का एहसान देखिए। और इस महफिल के ताल्लुक से आप बैनर पर आप देख रहे हैं कि जश्न ख्वाजा गरीब नवाज के ताल्लुक से ये नूरानी पस, उसके मुनासिबत से चंद शेर आपको नज़र करूं ताकि आप बगौर समझें कि आज का ये नूरानी जलसा अपने कामयाबियों के मंजिल पर पहुंचने वाला नहीं बल्कि पहुंच चुका है। मुबारक हुसैन मुबारक ने अपने नातिया शायरी से इस जलसे को ऊपर किया और आप बिल्कुल जैसा बेदार होना चाहिए उस तरीके से बेदार हुए। है रुतबा आपका ऊंचा मोइनुद्दीन अजमेरी। जरा आप लोग भी बोल दें ताकि मैं समझूं कि आप लोग भी अभी जिंदा हैं, नजरों के सामने हैं मगर बाहयात हैं। पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। है रुतबा आपका ऊंचा मोइनुद्दीन अजमेरी, कोई क्या आपसा होगा मोइनुद्दीन अजमेरी। है रुतबा आपका ऊंचा मोइनुद्दीन अजमेरी, कोई क्या आपसा होगा मोइनुद्दीन अजमेरी। और गरीबों बेकसों और बेबसों के लब पे है जारी मदद फरमा मोइनुद्दीन अजमेरी। गरीबों बेकसों और बेबसों के लब पे है जारी मदद फरमा मोइनुद्दीन अजमेरी। और मिली थी ये बशारत आपको सरकारे फतह से, बनेगा हिंद का दूल्हा मोइनुद्दीन अजमेरी। मिली थी ये बशारत आपको सरकारे फतह से, बनेगा हिंद का दूल्हा मोइनुद्दीन अजमेरी। और दुआ की पीरे कामिल ने पकड़कर दस्ते चिश्ती को सदा आई रफीके माँ मोइनुद्दीन अजमेरी। शहाबुद्दीन गौरी अल्तमश फरमा रवाओ कदम है आपका चूमा मोइनुद्दीन अजमेरी। शहाबुद्दीन गौरी अल्तमश फरमा रवाओ कदम है आपका चूमा मोइनुद्दीन अजमेरी। और सुना जब हुक्म ख्वाजा का तो एक छोटे से प्याले में, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुना जब हुक्म ख्वाजा का तो एक छोटे से प्याले में अना सागर चला आया मोइनुद्दीन अजमेरी। सुना जब हुक्म ख्वाजा का तो एक छोटे से प्याले में अना सागर चला आया मोइनुद्दीन अजमेरी। और अना सागर का आ जाना फकत छोटे से प्याले में जवाबे करबला ठहरा मोइनुद्दीन अजमेरी। अना सागर का आ जाना फकत छोटे से प्याले में जवाबे करबला ठहरा मोइनुद्दीन अजमेरी। और उखाड़ा हिंद के धरती से कुफ्र शिर्क का झंडा, उखाड़ा हिंद की धरती से कुफ्र शिर्क का झंडा। अलम इस्लामी लहराया मोइनुद्दीन अजमेरी, अलम इस्लामी लहराया मोइनुद्दीन अजमेरी। है रुतबा आपका ऊंचा मोइनुद्दीन अजमेरी, कोई क्या आपसा होगा मोइनुद्दीन अजमेरी। मोहतरम सामीने किराम, खुतबे के बाद मैंने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा का जो टुकड़ा मैंने तिलावत किया है आपको ये बताने के लिए कि यकीन जानिए सुबह कयामत तक तज़किरा किसी का भी होगा मगर जलसा मेरे नबी का होगा। जिक्र किसी का भी होगा जलसा मेरे नबी का होगा। जिक्र मखदूम समनानी का होगा मगर जलसा मेरे मुस्तफा का होगा। जिक्र कुतुबे रब्बानी का होगा मगर जलसा मेरे नबी का होगा। जिक्र साबी पिया का होगा मगर जलसा मेरे नबी का होगा। जिक्र सारादे मसूद गाजी का होगा मगर जलसा मेरे नबी का होगा। तज़किरा गौसे आदम का होगा मगर जलसा रसूल आदम का होगा। यकीन जानो कि दुनिया जब तक जिंदा रहेगी, यकीन जानो किसी के बाप का जलसा नहीं रसूल पाक का जलसा करेगी। आज इस सरजमीन पर रहने वालों ने बता दिया कि जिक्र मुस्तफा अपने सीने में बसा के चलो। ज़माना सलाम करे कि मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। किरदार पैगंबर दिल में बसा के चलो। ज़माना एहतराम करे नबी का गुलाम जा रहा है। सीरत रसूल पढ़ते रहो। ज़माना कहे मुस्तफा का आशिक पढ़ रहा है। तुम जितना ही तराशोगे ये उसके सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटोगे हरा होगा। तुम काटने पे आओ हम कटने के लिए हैं। इसलिए हमें मालूम है न मुसलमान कल घाटे में था न मुसलमान आज घाटे में है। दीवाने को पता है जब हम गर्दन झुका देंगे तो ये बात हो जाएगी।
नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तारीख में मालूम है, मोहब्बत का पैगाम आपके कल्बो जिगर में दूंगा। वक्त में इतनी गुंजाइश ही नहीं कि मैं अच्छे तकरीर को आपके सामने अच्छे तरीके से पेश करूं, इसलिए कि ज्यादा देर हो चुकी है और आप घबराए से मालूम हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा बाजू हटा दे नबी के नाम पर तो समझ में बात आ जाए, पूरा मोहल्ला उठाए, जरा इस तरह लहरा दे ताकि लगे कि अभी उड़ने वाले हैं। मदीना से वीजा आ चुका है, दयारे महबूब में जाने वाले हैं, रसूल का बुलावा आ चुका है, पैगंबर के दयार में जाने वाले हैं। न कल जवाब था मुस्तफा का, न आज जवाब है मुस्तफा का, न सुबह क़यामत तक जवाब आएगा मुस्तफा का। इसलिए उनका जवाब ही नहीं वो लाजवाब है। लफ्जों में क्या बयान हो सीरत रसूल की, मेरे मुस्तफा की सूरत लाजवाब, मेरे नबी की सीरत लाजवाब, नबी का चलना लाजवाब, नबी का उठना लाजवाब, नबी का बैठना लाजवाब, नबी का सोना लाजवाब, नबी की गुफ्तगू लाजवाब, नबी का अंदाज़ से बयान लाजवाब, नबी का इखलाक करीमा लाजवाब। मैं कहना चाहूंगा उस रसूल के उम्मती है जिसने गाल में सजदा करके बता दिया और ये अपनी ज़बान से कह उठा, रब्बे हबली उम्मती, बख्श दे मौला मेरी उम्मत को। बता दिया ये इबादत का सजदा नहीं, उम्मत की शफाअत का सजदा है। बरेली के इमाम कलम चलाते हैं, आवाज आने लगी, पहले सजदे पे रोज़े अव्वल से दुरूद, यादगार ये उम्मत सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बात अच्छा, पहले सजदे पे रोज़े अव्वल, यादगार ये उम्मत पे लाखों सलाम। आज आपको मालूम होगा ये शामियाना नबी के इश्क में, ये कुमकुमे नबी के इश्क में, ये जलसा नबी के इश्क में, आए हैं नबी के इश्क में, सजाए हैं नबी के इश्क में, रहेंगे नबी के इश्क में, जाएंगे नबी के इश्क में। हमारे सीने में मुस्तफा का प्यार है, मरते दम तक ये कलेजा आवाज देगा और दिल की डायरी से यही आवाज होती रहेगी, न मरना याद आता है, न जीना याद आता है, कसम अल्लाह की मुझको मदीना याद आता है। और महक फूल जब सारे चमन को मस्त करते हैं, मुझे बस कमली वाले का पसीना याद आता है। आज आप जिक्र मुस्तफ़ा में हैं, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज का ये जलसा है। आपने बहुत सी तकरीरें सुनी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह फैजान रज़ा बरकाती खिताब कर रहा है। माँ की दुआओं के फैजान से मुल्क हिंदुस्तान के अक्सर सूबों में मेरी तकरीरें होती हैं, चाहे उड़ीसा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, रायपुर हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो। अल्हम्दुलिल्लाह माँ की दुआओं से फैजान ये रज़ा बरकाती सफर करता हुआ नजर आता है। मैंने कुरान की आयत का टुकड़ा पढ़ा है, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो मुस्तफा तुम्हें दे उसे ले लो और जिससे मना करे मान जाओ, जिससे महबूब रोके रुक जाओ। अल्लाह कह रहा है, खुदा कह रहा है, रब कह रहा है, किससे कह रहा है? अपने बंदों से कह रहा है कि मैं जो अता करता हूँ अपने मुस्तफा को दिया करता हूँ, और जब मुस्तफा को दे देता हूँ तो मुस्तफा से लेने की इजाजत भी मैं बंदों को दे दिया करता हूँ। जो रसूल तुम्हें दे उसे ले लो और जिस चीज से मना करे मान जाओ। मुस्तफा ने क्या दिया है? नबी ने नमाज दिया है, मुस्तफा ने शरीयत दी है, नबी ने ईमान दिया है, नबी ने कुरान दिया है, नबी ने इरफान दिया है, नबी ने फैजान दिया है। हद तो ये है कि माँ के कदमों के नीचे मुस्तफा ने जन्नत दी है और बेटी को पैदा हो करके अल्लाह अकबर अल्लाह ने रहमत दी है। बता दिया कि जिस घर में मैं बेटी को पैदा करता हूँ वो रहमत उतार देता हूँ और बेटी पैदा हो जाती है तो माँ के कदमों में जन्नत उतार देता हूँ, जन्नत उतार देता हूँ। खुद ही को कर बुलंद इतना से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता दे। आज आपने जो वक्त दिया है, आज आपने जो समय दिया है, उस समय को बर्बाद न होने दे। रातें बहुत आएंगी और बातें बहुत होंगी, लेकिन ये वक्त नहीं आएगा। आपने कहा ना कि गया हुआ वक्त फिर, अरे आज गया हुआ वक्त, कुछ आप भी बोला करें, गया हुआ वक्त लौट कर नहीं आता। जो चला गया टाइम वो फिर बदल के आएगा।
बहुत अच्छे शायर आपके घर के, आपके गोदों के परवरदा शायर हैं। मालूम ही नहीं था ये जब पढ़ रहे थे तो हम लोग अपने मंजिल पर थे या नहीं ये भी पता नहीं, मगर बहरे कैफाज निगाहों के सामने मिंबर नूर पे चलवाबार हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, पता आपको बता दूं एक बेहतरीन तरीके से, पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह और मुस्कुरा के बोले या रसूल अल्लाह। वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो मुस्तफ़ा तुम्हें दें उसे ले लो और जिससे मना करें मान जाओ। बाद आओ जो नबी थे, क्या क्या नबी ने दिया, क्या क्या उम्मत ने लिया है, ये तो बाद में बात होगी। पहले आइए देखा जाए ख्वाजा गरीब नवाज का ये जश्न है अल्हम्दुलिल्लाह, अकीक़ा मसनूना के मौके पर है अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, अल्लाह ने फरमाया, रसूलुल्लाह ने बताया कि यकीन जानो माँ बाप के लिए बेटा नेमत की सूरत में होता है और बेटी अरे बोलिए बेटी रहमत के सूरत में। ये कहीं आप हदीस में नहीं दिखा सकते कि औरत के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर कोई दिखा दे तो मैं जानूं, कोई लाके बताए तो मैं जानूं। अगर किसी हदीस के टुकड़े में ये हो कि औरत के कदमों के नीचे जन्नत है, ये कहीं आपको नहीं मिलेगा, बल्कि मिलेगा तो मिलेगा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जब तक वो औरत माँ नहीं बनेगी उसके कदमों के नीचे जन्नत नहीं बनेगी। जब तक वो माँ नहीं बनेगी उसके कदमों के नीचे जन्नत नहीं बनेगी। इसलिए बेटी और बेटा देना तो अल्लाह का काम है। रब ने कुरान फलागत में इरशाद फरमाया, कुरान मजीद में रब का यह ऐलान है, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूरा। वो परवरदिगार है, जिसे चाहे तो बेटा दे दे, जिसे चाहे बेटी दे और जिसे चाहे बाज बना के रखे। यह खुदा का इरशाद है कि जिसे चाहे बेटा और बेटी दोनों दे दे और जिसे चाहे बेटा दे बेटी न दे और जिसे चाहे बात बना के रखे। यकीन जानो ये हमारे बस की बात नहीं है, मगर अल्लाह ने बता दिया कि जो काम पैगाम देने के लिए ज़माना एहतराम करता है, रब ने कुरान में ये बता दिया है, जो लेना हो मेरे मुस्तफा से ले लिया करो और जिससे मुस्तफा रोके उसे रुक। हमने जलसा सजाया है मोहब्बत के बुनियाद पर। आप आए हैं मोहब्बत के बुनियाद पर, रुके हुए हैं मोहब्बत के बुनियाद पर, तशरीफ यहाँ से ले जाएंगे मोहब्बत के बुनियाद पर। और जब जाएंगे आप घर तो फौरन नींद नहीं आ जाएगी। जब लेटेंगे बिस्तर पर तो कहते नजर आएंगे, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। हो न हो तकरीर बुलंदी पर पहुंचे और फज्र का टाइम हो जाए और सोने का मौका आपको न मिल सके। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सोने का टाइम आपको न मिल सके, आंख मलते रह जाएंगे। अब सोने से फायदा क्या होगा, अब सोने से क्या मामला होगा। इसलिए नमाज फज्र पढ़ लेते हैं, तब जाके इत्मीनान से सो लेंगे। नमाज फज्र अदा कर लेते हैं। अभी एक हजरत तकरीर कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतरीन खिताब आपके रूबरू करके गुजर गए। नाम तो मालूम नहीं, मगर उन्होंने बताया कि नमाज के बगैर चारा नहीं। वहाँ नमाज पूछी जाएगी, वहाँ सजदा पूछा जाएगा, वहाँ रोजे के बारे में, वहाँ हज के बारे में, वहाँ तिलावत के बारे में, रोजे महशर की जांच गुदात बुअत और गली पुरशी से नमाज बुअत। मैदान महशर का मैटर बता रहे थे, मगर उस मैदान से पहले कब्र का मैदान है कि नहीं, मैदान महशर से पहले कब्र की वादी का मामला है कि नहीं। सवालात वहाँ भी होंगे, सवालात यहाँ भी किया जाएगा। वहाँ नमाज के बारे में, यहाँ अकीदे के बारे में, वहाँ अमल के बारे में, यहाँ अकीदे के बारे में। 3 सवाल जो कब्र में रखे जाएंगे उसमें से कोई अमल के बारे में सवाल ना होगा। तीनों सवाल होंगे तो यकीन जानो अकीदे के बारे में सवाल होगा। तीनों सवाल में कोई ला के रखे कि अमल के बारे में पूछा जा रहा है, तकवा के बारे में पूछा जा रहा है, बंदगी के बारे में पूछा जा रहा है, जिंदगी के बारे में पूछा जा रहा है, इबादत के बारे में पूछा जा रहा है, तिलावत के बारे में पूछा जा रहा है, हज के बारे में पूछा जा रहा है, जिंदगी के बारे में पूछा जा रहा है, इधर के बारे में पूछा जा रहा है। नहीं, न नमाज के बारे में, न ज़कात के बारे में, न जिंदगी के बारे में, न जिंदगी के बारे में। फरिश्ते पूछते हैं रब का, बता तेरा रब कौन है, यह अकीदा पूछा जा रहा है। फरिश्ते पूछते हैं माँ दीनों का, बता तेरा दीन क्या है। फरिश्ते पूछते हैं माँ कुन तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता इस मुस्तफा के बारे में तेरा ख्याल क्या है। जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह।
कब्र में पूछा जा रहा है, कब्र में पूछा जा रहा है नमाज के बारे में नहीं, कब्र में पूछा जा रहा है हज के बारे में नहीं, कब्र में पूछा जा रहा है ज़कात के बारे में नहीं, कब्र में पूछा जा रहा है बंदगी के बारे में नहीं, कब्र में पूछा जा रहा है तिलावत के बारे में नहीं, पूछा जा रहा है तो रब के बारे में पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है तो इस्लाम के बारे में पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है तो रसूल के बारे में पूछा जा रहा है, जिसने तीनों सवालात को बताया। और बुखारी के अंदर तो एक ही सवाल है, जिसने नबी को पहचान लिया है उसका अपना मकाम जन्नत में पाया। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, और मुस्कुरा के बोले या रसूल अल्लाह। अर्ज मैं कर रहा था कि बेटा और बेटी देना, बेटा और बेटी देना किसका काम है? अरे जरा बोले, शायद ये जलसा इसी मुनासिबत से अल्लाह ने गालिबन नेमत से भी नवाजा मजहर साहब को और रहमत में से भी नवाजा। जरा आप भी बोल दें सुभान अल्लाह। बेटा और बेटी देना अल्लाह का काम है। सारे लोग बोल बेटा और बेटी देना, और आवाज आए बेटा और बेटी देना अल्लाह का काम है। बोलते नहीं। मैं एक मर्तबा अपने मोबाइल को खोला तो मैं पढ़ रहा था कि एक शख्स ने मुर्गा पाल रखा था। क्या पाल रखा था? मुर्गा। मुर्गा पाल रखा था। एक दिन उसने मुर्गे से कहा कि मुर्गा आज अजान न पढ़ना, अजान पढ़ोगे तुझे ज़बह कर दूंगा। क्या कर दूंगा? अजान पढ़ोगे तो तुझे, अजान पढ़ोगे तो तुझे, और लोग बोले अजान पढ़ोगे तो तुझे ज़बह कर दूंगा। अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब हैवातुल हैवान के अंदर फरमाया कि मुर्गा कुकड़ू को नहीं कहता, मुर्गा जब भी बोलता है तो बोलता यही है वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, वक़ूमू लिल्लाहि अल्लाह के हुजूर अदब से खड़े रहो। हाफ़िज़ू अला सलावाति व सलातिल वुस्ता, नमाजों में खुसूसन बीच वाली नमाज का ज्यादा ध्यान दो, इसलिए कि ये वही नमाज है जिससे हजरत अली से कदा हो गई, ये यही नमाज है जो नमाज सुलेमान से कदा हो गई, और यही वो नमाज है जो मेरे नबी ने कज़ा कर। जुमला मैंने बदल दिया, दोनों के बारे में कहा। ये वो नमाज है असर की नमाज जो अली से कज़ा हो गई, अली से कज़ा। जरा आप लोग भी बोले ताकि कुछ हिस्सा तकरीर का समझ आ जाए, वरना मैं बोलता रहूं आप समझ न पाएं, ये भी अच्छी बात नहीं। हजरत अली से नमाज कज़ा हो गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से घोड़े को बांधते वक्त में ज्यादा समय लग गया, यही असर की नमाज कज़ा हो गई, मगर मेरे नबी ने नमाज असर कज़ा कर दिया। नबी ने नमाज असर कज़ा कर दिया। अब पूछो हुफ़ाज़े कलाम से, अब पूछो शुअरा इस्लाम से, अब पूछो कारी कुरान से, अब पूछो मसला मुफ्ती साहब से, अब पूछो मसला आलिम साहब से, ये बताएंगे कि मेरे नबी ने नमाज को कज़ा कर दिया, मगर ये बताएंगे कि जानबूझ करके इंसान नमाज कज़ा करता है, उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। चला आगे आए तो मसला साफ हो जाए। जानबूझ करके नमाज कज़ा करने वाले का नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है, तो आपका क्या ख्याल नजर आएगा? हजरत अली की नमाज असर कज़ा हो गई, हजरत सुलेमान की नमाज असर कज़ा हो गई, मेरे मुस्तफा से कज़ा हुई नहीं, नबी ने कज़ा कर दिया। तो आप क्या नबी के बारे में ऐसा गलत गुमान रखोगे? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। मुस्तफा के कज़ा करने में हिकमत थी। अगर नबी ने कज़ा किया ना होगा तो सुबह क़यामत तो कोई माई का लाल अदा कर ही नहीं पाता। नबी ने कज़ा करके बता दिया, मेरी उम्मत से कज़ा हो जाए तो रसूलुल्लाह की अदा को अपना करके अदा कर ले, मुस्तफा की अदा को अपना करके अदा कर ले। नमाज मुस्तफा ने छोड़ी अपने उम्मत के अदा के लिए, रसूल ने सजदे को तर्क किया अपने उम्मत के अदा के लिए। बता दिया मेरे उम्मत से कज़ा हो जाए तो कैसे अदा करेगी? कज़ा करो और अदा करके उम्मत के लिए रास्ता साफ कर दो। शहर मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, और देखनी है हश्र में इज्जत रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, मसलके आला हजरत,
शख्स ने कहा मुर्गे से, आज अजान पढ़ोगे तो तुझे ज़बह कर दूंगा। मुर्गा अपनी जान बचाने के लिए अजान नहीं दिया। आपको तारीख मालूम होगी कि हजरत बिलाल को जब नबी ने कहा मत देना अजान, लोग कह रहे हैं कि रोका जाए, तो बिलाल आज रुक जाओ। बिलाल रुके थे ना, तो यकीन जानो क्या कैफियत बिलाल की रही होगी। लोग आगे बढ़ के बयान करते हैं ये हुआ, सूरज नहीं निकला, ये मैं नहीं कहना चाहता, बस कैफियत बता देना चाहता हूँ। जब बिलाल को रोका गया तो अजान को रोका गया, ये बिलाल अजान मत देना, अजान देने से रोका गया, तो बिलाल तड़पे की नहीं तड़पे, बिलाल तड़पे की नहीं तड़पे, तो जवाब होगा तड़पे। जब मुर्गे को अजान पढ़ने से उसके मालिक ने रोका तो मुर्गा तड़पा अजान की मोहब्बत में, मगर बाजू हिल गए। जब बाजू उसके हिले, मालिक की नजर पड़ गई, कहा अब भी तू फड़फड़ा रहा है अजान की मोहब्बत में, अब भी तू फड़फड़ा रहा है। याद रख, आज अगर तूने बाजू को भी फड़फड़ा दिया तो तुझे। दूसरे दिन मुर्गे ने सोचा अगर बाजू फड़फड़ा देता हूं तो फिर ज़बह कर दिया जाऊंगा, जान बचाना जरूरी है। तीसरे दिन मालिक ने कहा सुन, जब वो जान बचा ले गया, दूसरे दिन फड़फड़ाया नहीं। तीसरे दिन मालिक ने कहा अगर आज अंडा ना दिया तो तुझे ज़बह कर दूंगा। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। रात का काफी हिस्सा गुजर चुका है, मगर एहसास नहीं होगा कि फैजान रज़ा बरकाती खिताब कब कर रहा है। यकीन जानिए मैं खुद नहीं घबराता, लेकिन आप घबराए बैठे हैं। मोहब्बत से जरा बोलिए या रसूल अल्लाह। तो आगे तकरीर का हिस्सा ले चलूं। मुर्गे ने कहा, यकीन जानो मालिक ने मुर्गे से कहा अगर आज अंडा न दिया तो तुझे। अब वो बेचारा अंडा कहाँ देगा, घर में कि बाहर, कहीं ना। जरा होश में है तो बोलिए सुभान अल्लाह। वो मुर्गा घबरा गया और सोचा कि आज ये मालिक ने क्या कह दिया। मुर्गे के मालिक ने कहा आज अंडा न देगा तो तुझे ज़बह कर दूंगा। जब इतनी सी बात मुर्गे के कान में पहुंची, अब सुनो मुसलमानों, मुर्गा सजदे में सर रख के बोला ए परवरदिगार, मैं घबरा के आवाज नहीं बल्कि इत्मीनान के तरीके से आवाज लगाता हूँ मौला, आज मुझे ज़बह कर दिया जाऊंगा। इससे बेहतर उसी दिन की मौत थी, अज़ान पढ़ता हुआ मर गया होता, अल्लाह अल्लाह कहता हुआ मर गया होता, इबादत करता हुआ मर गया होता, तिलावत करता हुआ मर गया होता, नाम मौला लेता हुआ मर गया होता। आज भी मौत आएगी, उस दिन भी मुझे मारा जाता। मुसलमानों, तुम एक न एक दिन दुनिया से जाना है, जमाने को बताओ ये सर अल्लाह के लिए है और ये दिल रसूलुल्लाह के लिए है। हो जाएंगे कुर्बान मोहम्मद के नाम पर और दे देंगे अपनी जान मोहम्मद के नाम पर। तारीख है गवाह, ये मैदान जंग में करते थे मुसलमान मोहम्मद के नाम। तारीख है गवाह, ये मैदान जंग में करते थे मुसलमान मोहम्मद के नाम पर। हो लगता नहीं है घुन कभी उस अनाज में, बोता है जो किसान मोहम्मद के नाम पर, बोता है जो किसान मोहम्मद के नाम पर। और बरसात की मोहताज नहीं साथ हमारी, बो देंगे अपना धान मोहम्मद के नाम पर, बो देंगे अपना धान मोहम्मद के नाम पर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया पैगाम दे रहा था मौत कभी न कभी आके रहेगी, मौत से कोई बच नहीं पाएगा। जश्न ख्वाजा गरीब नवाज में आओ, बेटा और बेटी देना अल्लाह का काम है। और रब ने कहा मुस्तफ़ा के लिए वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो मुस्तफ़ा तुम्हें दें उसे ले लो और जिससे रोके रुक जाओ। यह अख्तियार मुस्तफ़ा को है। और सरकार फरमाते हैं वल्लाहु युती व अना कासिम, अल्लाह देता है मैं बांटता हूं। अल्लाह देता है और मैं बांटता हूं। और अपने महबूबीन के लिए अल्लाह ने कहा मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है खुदा भी उसी। तो ये महबूबीन की जमात में अल्लाह वाले भी है, बुजुर्गों की जमात भी है, नेक बंदों में अल्लाह के वली भी हैं। ख्वाजा गरीब नवाज यकीन जानो नबी के औलादों में से एक औलाद, मुस्तफा के बागों के फूल में से एक फूल है। इसलिए कि जिनका नवासा करबला के अंदर इस्लाम की आबियारी के लिए एक कतरा पानी हलक के अंदर न डाला हो,
उसी घर के बेटे ने पूरा अना सागर मंगा के बता दिया, हम पानी के मोहताज नहीं, पानी हमारा मोहताज। जब चाहे इसे कब्जे में मंगा सकते हैं और मंगा सकते नहीं। मंगा के छागल में बता दिया कि जब नबी के घर का एक आदना बेटा ऐसा है कि आना सागर को कब्जे में मंगा सकता है, तो फातिमा का लाल हुसैन अगर चाह देता तो मेरे फुरात को हुसैन के कदमों में आना पड़ता, मगर अली के बेटे को फांसी नहीं चाहिए था, फातिमा के लाल को करबला में कुर्बान। इसलिए आज दीन हम तक पहुंचा है सिर्फ गर्दन झुकाने से नहीं, इस्लाम की राह में कटाने से। आवाज आनी चाहिए, इस्लाम की राह में कटाने से पहुंचा। मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू। आओ मैं बताऊं, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। कुछ ऐसे भी बंदे हैं जिनकी बातों को मौला रद्द नहीं करता, कुछ ऐसे भी बंदे हैं जो लब हिलाते हैं तो परवरदिगार पूरा करता है। तारीख का एक पन्ना मैंने पढ़ा, सिर्फ नाम बदला है। क़ससुल औलिया के अंदर एक तारीख का पन्ना लिखा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह कि एक जमाने में एक खातून को कुदरत ने 7 बेटियां अता की। कितनी बेटियां? अरे बोले कितनी बेटियां? 7 बेटियां। लेकिन वो थी अल्लाह वाली। 7 बेटियां रब ने अता की, वो अल्लाह वाली थी। लेकिन उसका शौहर जलने वाला था। कहा तू बुजुर्गों के मज़ारात पर पैगाम दिया करती है, बुजुर्गों के नाम का माला जपा करती है, यकीन जानो अल्लाह के वलियों का जिक्र सुना करती है, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत रखा करती है किसी वली में इतना पावर, है किसी वली के अंदर इतनी ताकत, तो तुझे बेटा क्यों नहीं अता कर देता? कोई अल्लाह वाला ऐसा है तू माना करती है और मज़ार की हाजिरी दे करके अपने दिल की दुनिया को आबाद किया करती है। सुन, अब की मर्तबा भी तू हमल से है, अब की मर्तबा लाल पैदा ना हुआ, या तो तुझे तलाक दे दूंगा या तुझे अपने से अलग, या तेरा सर ही कलम कर दूंगा। उस जमाने में उस खातून के दिल पर ठेस लगी। हजरात, जिसको कुदरत ने 7 बेटियां अता की, अब शौहर ने धमकी दिया या तो तलाक या तो तेरा सर कलम। अब की मर्तबा उसने सोचा बेटा और बेटी पैदा करना तो ये अल्लाह का काम है, रब का काम है, ये मेरे बस की बात नहीं है। वो घर से बाहर हुई और जाके बाईपास पर जाके रोने लगी। आंखों के आंसू नम नहीं हुए, आंखों के आंसू बरस रहे हैं। औरतों का काफिला गुजर हुआ है। पूछा बड़ी भी रोने की वजह क्या है? रुदादे गम सुनाया। शॉर्ट काट करके मंजिल पे पहुंच के आवाज आपको सुनाता हूं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस औरत ने रुदादे गम सुनाया है। 40 साल की उम्र में मैं अब कहां जाऊं? शौहर का दरवाजा मेरे ऊपर बंद होने वाला है, मायके का दरवाजा भी बंद हो जाएगा। क्या हुआ? क्या कुदरत ने 7 बेटियां अता की हैं और अब की मर्तबा भी मैं हमल से हूं। जालिम शौहर ने धमकी दे दिया है कि अब की मर्तबा बेटा ना हुआ तो तुझे तलाक दे दूंगा, अब की मर्तबा लड़का ना हुआ तो तुझे अपने से अलहदा कर दूंगा, अब की मर्तबा लाल ना हुआ तो तुझे कत्ल कर दूंगा। मैं करूं तो क्या करूं? तो उस वक्त के औरतों ने नहीं, मर्दों ने जवाब दिया था, ओ अल्लाह की बंदी, घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने इतने बाकमाल बंदों को जमीन पे पैदा किया है जो रब के पैगाम को लिया करते हैं और बंदों को दिया करते हैं। वो लब हिला देते हैं तो परवरदिगार उनकी आवाज को सुन ले। कहा होगा क्या? कहा नहीं जानती, चली जा बगदाद की सरजमीन पर 2 अल्लाह वाले हैं, एक का नाम शाह आला है, दूसरे का नाम शाह अब्दुल लतीफ है। सारे लोग बोले सुभान अल्लाह। एक का नाम शाह आला और एक का नाम शाह अब्दुल लतीफ। शाह आला बड़े बुजुर्ग का नाम, शाह अब्दुल लतीफ छोटे बुजुर्ग का नाम। ये दोनों अल्लाह के वली हैं। जाओ तो सही, अपना रुदादे गम उनके दरबार में रखना और कहना कि मैं मायूसी के आलम में हूँ, दुखिया को दुखियागरी का पैगाम देने वाले अल्लाह वाले, देखिए ना ये मेटर हो गया। वो चली बारगाहे शाह आला में और जाने के बाद पैगाम दिया था, वो अल्लाह वाले देखिए इस सवाली को, देखिए इस साइला को, मेरे पास कुदरत ने 7 बेटियां अता की हैं, अब की मर्तबा मैं हमल की सूरत में हूँ। मेरे जालिम शौहर ने
अल्लाह के वलियों को भी ताना दे रखा है और मुझे भी ताना दे रखा है। कहा अब की मर्तबा तू हमल से है, बेटा ना हुआ तो तुझे तलाक दे दूंगा। हुजूर करम कीजिए और कुछ तो कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए ताकि आपकी मर्तबा होने वाला लाल पैदा हो। जमाने को बताना था कि दुनिया के इंसान जब देखा करते हैं तो आंखें खोल के देखते हैं, अल्लाह का वली देखता है तो आंखें बंद करके देखता है, आवाज दे देता है, उनके ही चाल चलते हैं। दीवाने गाने इस आंखों को बंद करते हैं दीदा। दुनिया के और लोग देखते हैं तो आंखें खोलकर, अल्लाह वाले देखते हैं तो आंखें बंद करके। उनके नूरानियत का हाल ये होता है, जमीन में देखें तो तहतु सरा देख लेते हैं, आसमान में देखें तो अर्शे मुअल्ला देखते हैं। दीवाने के नजरों को क्या देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां। अल्लाह वाले ने नजर उठाई और लौहे महफूज के तख्ती पर एक मर्तबा नजर डाली। लौहे महफूज के तख्ती पे नजर पड़ी, नजर को नीचे किया और नीचे करके कहा खातून जा यहाँ से चली जा, तेरे मुकद्दर में बेटा है ही नहीं। जरा आप लोग भी बोल दें ताकि नींद का गलबा खत्म हो जाए। ये किस आलिम ने बताया आपको, ये किस मौलाना ने आपको सबक पढ़ाया? यकीन जानिए कि मजमे में चाहिए, जलसे में तो चुपचाप बैठ के सुनिए। लाओ हदीस का वो टुकड़ा जिसमें रसूल ने कहा हो कि बस्म में खामोशी से बैठा जाए। मुझे तो वो तारीख का पन्ना याद है कि मस्जिद नबवी से मेरे पैगंबर इस्लाम ने सहाबा के दरमियान ये पैगाम सुनाया था, मेरे सहाबा जब तुम जन्नत की कियारियों से गुजरा करो तो कुछ चर लिया करो। जरा प्यार से बोल जाए, जन्नत के कियारियों से गुजरो तो कुछ चर लिया करो। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, जन्नत तो मरने के बाद, जहन्नम तो मरने के बाद, जिसके मुकद्दर में जहन्नम, जिसके किस्मत में जन्नत। सरकार यहाँ जन्नत का मामला क्या है? नबी ने फरमाया जन्नत की जगह बताऊं, जिस जगह जिक्र की मजलिस होती है वो जगह जन्नत की। जरा बोल जाए सुभान अल्लाह। वो जगह जन्नत की कियारी होती है। कहा आका बात समझ में आ गई, जिक्र की मजलिस जन्नत की कियारी है, मगर लोग जब जिक्र की मजलिस सजाते हैं तो मखमल बिछा देते हैं, टाट लगा देते हैं, कुर्सियां लगा देते हैं, बेहतरीन स्टेज बना देते हैं। ये मेरे आका वहाँ क्या है? घास का वजूद नहीं। सरकार चरने से मुराद क्या है? अल्लाह के हबीब ने फरमाया जिस जगह जिक्र की मजलिस हो वो जगह जन्नत की कियारी होती है, और उस कियारी में बैठ करके सुभान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, यही उसमें से चरना होता है, यही उसमें से लेना होता है। तो अगर आका का फरमान याद है तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, अगर रसूल का फरमान याद है तो मोहब्बत से बोलो या अल्लाह, ताकि मुस्कुराते रहो, बात बनती रहे, मामला आगे बढ़ता रहे। अल्लाह वाले ने नजर उठाया, नीचे किया और कहा बड़ी भी तेरे मुकद्दर में बेटा है ही नहीं। आज 3 साल 4 साल बच्चे ना हो तो माँ कहती है फौरन अपनी बीवी को तलाक दो, दूसरी शादी होगी, बच्चे उससे हो सकता है हो जाए, मगर कुर्बान जाइए कितने दिन तक 90 साल तक अल्लाह के नबी जिन्हें खलीलुल्लाह कहा जाता है इंतजार करते रहे कि कोई लाल हो जाए, इंतजार करते रहे कि कोई औलाद हो जाए, और दुआ मांगते रहे रब्बे हबली मिनस सालिहीन, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। ए अल्लाह मुझे जब भी बेटा देना तो नेक बेटा देना, नेक औलाद देना। हजरत खलीलुल्लाह की दुआ 90 साल में रंग लाई और हाजरा के बदन से इस्माइल जैसा बेटा पैदा हुआ है। 90 बरस के उम्र में पैदा हुआ, बता दिया तो बाप की दुआओं से आया हो, उसे इस्माइल ज़बीहुल्लाह कहते हैं, और जो रब्बे जलाल से मांगा हो उसी पैगंबर को इब्राहिम खलीलुल्लाह। तारीख का वो पन्ना पढ़िए। अल्लाह वाले ने नजर नीचे किया और कहा बड़ी भी जा तेरे मुकद्दर में बेटा है। आप लोग नहीं बोलेंगे?
जरा आप लोग भी बोलिए, आप ही लोगों से उम्मीद है, इसलिए बूढ़े बेचारे बाप के बराबर हैं, उनसे मैं कह नहीं सकता। और स्टेज भरा हुआ था, के बाजीगरे सब चले गए, ये सब मुझसे बेहतर है, मगर आप लोग सुन रहे हैं तो सुन लीजिए। मैं अभी तकरीर का कोशिश छोड़ रहा हूँ, इंशाअल्लाह पैगाम दे रहा हूँ। अल्लाह वाले ने नजर जमाई और कहा कि जा, तेरे मुकद्दर में बेटा है ही नहीं। वो औरत कम रो रही थी, मगर जब सुनाया अल्लाह वाले ने मेरे किस्मत में लाल है ही नहीं, मेरे किस्मत में औलाद है ही नहीं, तो और ज्यादा रोने लगी। आंखों से आंसू सावन भादों की तरह जमीन पे गिरने लगे। अब उसके रोने का इंतहा नहीं, अब रोने का ठिकाना नहीं। वो आंखों से आंसू गिराती जा रही है और अपने किस्मत पे रोती जा रही है। अब मैं अपने शौहर से दूर हो जाऊंगी, अब मेरा शौहर मुझे इलाहिदा कर देगा, अब मेरा शौहर मुझे तलाक दे देगा। अब जाऊं तो कहां जाऊं? मायके का दरवाजा बंद है, ससुराल का दरवाजा बंद होने वाला है। आंखों से आंसू आए, दिल ने कहा खबरदार, कभी बड़े नहीं तो छोटे दिया करते हैं। आपने देखा होगा और देखा नहीं सुना होगा, अल्लाह ने हमारे दरमियान दो सखी को दिया। सखी, सखी सखावत करने वाला, दो सखी को दिया। एक सखी का नाम काबा है और दूसरे सखी का नाम रमजान है। एक सखी का नाम, कुछ आप भी बोले ज्यादा सवाब हो जाएगा तो जन्नत में जाने में परेशानी होगी क्या? अगर परेशानी नहीं है, ले जा सकते हैं बोझ को, तो जरा मोहब्बत से बोल जाए सुभान अल्लाह। हाँ, कहा गया था 15-15 लाख खाते में आ जाएगा, अभी तक आया नहीं ना, लेकिन यहाँ नबी ने कहा अभी पढ़ोगे सुभान अल्लाह, अभी 90 ने। उसको लेने के लिए कोई तैयार नहीं। मैं एक जगह पूछा था कि बताइए, आदम अलैहिस्सलाम तो मिट्टी से बने, औरत को किस मिट्टी से बनाया गया? औरत किस मिट्टी से बनी? बता दे कोई। आदम अलैहिस्सलाम तो मिट्टी से बने, मगर औरत किस मिट्टी से बनी? आदम अलैहिस्सलाम के पसली से बनी, या जब बनी तो मिट्टी नहीं थे आदम? अरे बोले ना सुभान अल्लाह। जब बनी हव्वा तो मिट्टी की शक्ल में आदम नहीं थे, पूरा पानी बन के। अब बताएं, औरत को अल्लाह ने मिट्टी से क्यों नहीं बनाया जैसे हजरत आदम को बनाया? अलग से मिट्टी लाई जाती। गोया रब को बताना था, औरत वो जात है कि फरिश्तों से भी छुपाया गया कि किस जगह की मिट्टी से औरत बनाई गई, किस जगह की मिट्टी से बनाई गई। आप सुनते तो सुनाता, लेकिन मैं आपका नजरिया पहचान के तकरीर कर रहा हूं कि आप किधर जाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, हमारे इलाके के एक शायर ने कहा था, ये तैयबा नगर में पहुंच जाला के हूं, वैसन जगह है सुधर जाला के हूं। इसलिए आप ऐसे नूरानी बस्म में आए हैं, यहाँ किस्मतें बनती हैं सुभान अल्लाह। दिल का दरवाजा खुलता है और मुस्तफा का गुलाम ये कह के जाता है, हर सर्रा कमालाते पैगंबर बोल देता है। यकीन जानो रसूलुल्लाह सच्चे हैं, ये पत्थर कि हर सर्रा कमालाते पैगंबर बोल देता है, और रसूलुल्लाह सच्चे हैं, ये पत्थर बोल देता है कि कट सकती नहीं, लेकिन ज़बीहुल्लाह की गर्दन खलीलुल्लाह के हाथों में खलीलुल्लाह के हाथों में खंजर बोल देता है, ये बकरी आपकी है, इसको ले जाए मेरे आका। जुबान से शेर जंगल का उछलकर बोल देता है, जुबान से शेर जंगल का उछलकर बोल देता है, और जो राह हक में मर मिटता है वो मुर्दा नहीं होता कि नेज़े पे हुसैन पाक का सर। हुसैन वाले हम हैं, नबी वाले हम हैं, हुसैन वाले हम हैं, वली वाले हम हैं, अल्लाह वाले। मैं कह रहा था कि दो दो सखी अल्लाह ने दिया, और अल्लाह का करम है, दो दो कीमती हीरे परवरदिगार ने मजहर साहब बता दिया, एक नेमत की सूरत में, एक रहमत की सूरत में। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। अल्लाह ने हमें भी दो सखी दिया, एक सखी का नाम काबा है, दूसरे सखी का नाम रमजान है। दोनों देते हैं। यहाँ तक लीजिए कि आपने एक साल में 5 साल में दूसरे को प्रधान या मुखिया बनाया, उसके बाद उससे जी भर गया तो दूसरे को बनाया, आपने दूसरे को जायजा ले लिया। मगर बताइए, पहले वाला भी आपको दे रहा था, बाद में बनने वाला भी आपको दे रहा है, मगर दोनों में फर्क बताइएगा। एक वो है जो अपने दरवाजे पे बुला के देता है, और एक वो है जो आपके दरवाजे पे आके देता है। दोनों में सबसे ज्यादा प्यार वाला कौन? जरा बता दें आप लोग। या अल्लाह,
रात की वजह से आप बोल नहीं पा रहे, मैं बोल रहा हूं अकेले होकर और आप सुन रहे हैं अनेक होकर। आप बोले सबसे ज्यादा प्यार किससे करेंगे आप? दोनों दे रहे हैं वो मुखिया, एक बुला के देता है और एक गरीब के कुटिये में आके देता है। दोनों दे रहे हैं, कोई गलत नहीं, वो भी दे रहे थे ये भी, मगर फर्क है कि नहीं? कुछ फर्क है तो फर्क बताइए, क्या फर्क है? जो आके देता है वो प्यार वाला है कि नहीं? जो बुला के देता है वो भी, मगर जो घर पे आके देता है, किसी गरीब के दरवाजे पे मुखिया चला जाए, अल्हम्दुलिल्लाह उस गरीब के कुटिये में बाहर आ जाएगी, कहाँ उठाऊं कहाँ बिठाऊं, इसलिए कि ये वो प्रधान या मुखिया जो मेरे दरवाजे पे आके दिया। ठीक इसी तरह अल्लाह ने दो सखी को अपने बंदों के दरमियान किया। एक सखी का नाम काबा है, दूसरे सखी का नाम रमजान है। दोनों देते हैं मगर फर्क इतना होता है, काबा बुला के देता है, रमजान आके देता है। काबा बुला के देता है, रमजान आके देता है, मगर देने का नजरिया बदल गया। काबा ने बुला के दिया तो हाजी बना के भेजा, और रमजान ने आके दिया तो नमाजी बना के दिया, नमाजी बना के भेजा। देते दोनों है, काबा बुला के देता है, रमजान आके देता है। जब काबा बुलाता है तो हाजी बना देता है, रमजान आता है तो बच्चों को दोनों देते हैं। उस औरत के दिल में बात आई, चलो कभी बड़े नहीं तो छोटे दिया कर। दिल ने कहा यही बगल में शाह अब्दुल लतीफ रहते हैं, वो छोटे बुजुर्ग हैं और शाह आला बड़े बुजुर्ग हैं। अच्छा आप घबरा गए हैं, तकरीर रोक दूं मैं? सर मत हिलाइए, 2 छटा की जबान नहीं चल पाती, 2 किलो का सर हिला देते हैं आप। पूरी रात सर हिलाते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। और एक मर्तबा लफ्ज सुभान अल्लाह कहेंगे, 90 नेकियां आपके। सुभान अल्लाह। तो जब रात कुर्बान कर रहे हैं उस जात के लिए तो कुछ कमा लीजिए, नेकियां कमा लीजिए, तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। छोटे दिया करते हैं जब बड़े नजर फेर लेते हैं। किसी ने कहा ये औरत क्या हुआ? कहा उन्होंने तो कहा तेरे किस्मत में बेटा नहीं है। कहा घर चलो, कहा नहीं, अब कहाँ जाऊं, शौहर को क्या जवाब दूंगी? किसी ने कहा घबराने की जरूरत नहीं, थोड़े ही दूर पर शाह अब्दुल लतीफ रहते हैं, जाके एक मर्तबा आजमा लो, बड़े नहीं कभी छोटे भी दे दिया करते हैं। वहीं से रुक करके शाह अब्दुल लतीफ के दरवाजे की तरफ बढ़ी।